सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। हे यही भावना हे स्वामिन तुम सम ही अंतर्दृष्टि हो। है यही भावना हे स्वामिन तुम सम ही अंतर्वृत्ति हो। प्रातःकालीन सत्र से हम सभी ने एक बहुत ही सुंदर अप्रतिम रचना मेरी भावना पर चर्चा प्रारंभ की है। पंडित जुगल किशोर जी मुख्तार कृत ये अनुपम रचना, जिसमें एक उत्कृष्ट आदर्श के साथ में मेरा व्यक्तित्व, मेरा जीवन, मेरा लक्ष्य, मेरा ध्येय, मेरा परिणाम, मेरी परिणति कैसी होवे, ये विचार पूर्वक कुछ निर्णय करने की बात चलती। आवाज पहुंच रही है आप तक? पीछे कम आ रही है आवाज? आएगी। यदि हम उपयोग को केंद्रित करने का प्रयास करेंगे तो आवाज आएगी। टोडरमल जी साहब की सभा होती थी, उस समय ये सब भौतिक और पौद्गलिक संसाधन कुछ भी नहीं थे, लेकिन रुचि थी, लगन थी, एकाग्रता थी। ऐसा पढ़ते हैं रायमल जी की पत्रिका में, 1200 लोग बैठ कर के और मूल सिद्धांत तत्व की बात सुना करते थे। ऐसी वो सभाएं थी। एक बात ध्यान रखिएगा, ये साधन व्यवस्थाएं जो हैं, साधना इन साधनों की मोहताज नहीं होती है। यदि लक्ष्य अपना मजबूत है, दृढ़ है, हमने लक्ष्य को तय कर लिया है, तो फिर कोई व्यवस्थाएं बाधक नहीं है। 3 बार आप सभी अपने मन में पहले निश्चही 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 बोलिए। इसका क्या अर्थ होता है? अब इस परिसर के अंदर हम कोई भी सांसारिक विकल्प को लेकर के नहीं बैठेंगे, क्योंकि हम जिन देवशास्त्र गुरु के स्वरूप का विचार करने बैठे हैं, उन्हें हमें जिस हृदय में विराजमान करना है वह कितना शुद्ध, पवित्र, निर्मल होना चाहिए, जिसमें हमारे कोई भी संकल्प, विकल्प और संसार के चिंतन, चर्चाएं उसमें ना आए। जो अंदर आ गए हैं वो बहुत अच्छा है, जो कदाचित अंदर नहीं आ पाए उनके लिए बाहर भी व्यवस्था है। बाहर एलसीडी लगी है। अभी मैं दोपहर के सत्र में मैं बाहर बैठा था। यदि हम उपयोग को एकाग्र करते हैं एकांत में बैठ के, तो भी बात पूरी पूरी समझ में आती है। और यदि उपयोग एकाग्र नहीं है तो हम यहाँ बैठे बैठे भी अभी बाहर घूम रहे हैं। अगर आपके बच्चे बाहर घूम रहे हैं तो आपका उपयोग कहाँ जाता है ना। ये बच्चे बाहर घूम रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, उनको कोई चिंता नहीं कि मम्मी पापा क्या कर रहे हैं, पर हमें चिंता है। हमें लगता है पता नहीं क्या कर रहे होंगे, गिर ना जाएं, लग ना जाएं, क्या कर रहे होंगे। ये मोह जहाँ होता है ना, वहाँ चैन नहीं है। इसलिए हम उनका स्मरण कर रहे हैं जिन्होंने मोह राग देश को जीता है। वो पाठ बच सकता है अपना, तो एक बार आप और हम सब उस पाठ के अनुसार पढ़ेंगे। आंख बंद करके पढ़ना चाहें, आंख खोल के पढ़ना चाहें, उपयोग को थोड़ा सावधान करें और साथ साथ पढ़ेंगे। प्रारंभ करिए। जिस लय में वो चल रहा है उसी लय में चलना है, उतना ही विराम लेना है, और उसी के अनुसार फिर हम चर्चा को आगे बढ़ेंगे। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। सदा ऐसी भावना हो मन की भावना। बस
अभी ये जो पहली पंक्ति अपन ने पढ़ी है, जिसने राग देश कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। सुबह के सत्र में हमने बात यहाँ विराम ली थी कि वह आप्त कैसे होना चाहिए, वह ईश्वर कैसे होना चाहिए, वह परम सत्ता परमात्मा कैसे होना चाहिए, क्योंकि संसार के सभी जीव दुखी हैं और सुख की तलाश के लिए यहाँ वहाँ दौड़ रहे हैं। और सुख उसे कहाँ मिल सकता है, सर्वत्र खोज कर रहे हैं, लेकिन सुख यदि कहीं मिलता है अंतोत्गत्वा, तो बात यही आती है कि किसी ईश्वर के पास ही मिलेगा। हमारे दुख के हर्ता कौन हो सकते हैं? कोई परमात्मा, परम शक्ति, परम ब्रह्म, यही हो सकते हैं। लेकिन बात यह है कि हमारे दुख का कारण है राग द्वेष परिणाम, और यदि वही लक्षण भगवान में दिखें तो फिर हम कहाँ जाएं? बात ख्याल में आ रही है? यानी जो चीज हमारे पास है वो तो है ही हमारे पास में, और उसमें हमें संतुष्टि नहीं है, इसलिए हम सुख की तलाश के लिए जा रहे हैं। और ईश्वर में, परमात्मा में भी यदि उन्हीं लक्षणों को स्थापित किया जाएगा तो फिर हमें कोई शरण दिखाई देता नहीं है। इसलिए यहाँ पे किसी का नाम उच्चार ना करते हुए कहा गया, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग। सारी दुनिया तो राग द्वेष काम से हारी हुई है, और जिसने राग द्वेष काम आदि शत्रुओं को जीत लिया वही मेरा ईश्वर है। कोई नाम नहीं दिया गया, कोई नामकरण नहीं किया गया, और आगे चल के ये कह दिया जाएगा आपको जो कहना है कह दो, हम सबको स्वीकार करने तैयार हैं, पर शर्त सिर्फ इतनी है, उनमें 3 लक्षण होने चाहिए। कौन कौन से? वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। पहला लक्षण क्या है? वीतरागी का सामान्य अर्थ क्या होता है? और सरल तरीका मैं बताऊं, शब्दों से अर्थ निकाल के याद रखने का। वीतराग, जिनका राग बीत गया है, ठीक है, जिनका राग। और मैंने कहा था राग मतलब राग के साथ द्वेष साथ में चलता है, एक सिक्के के 2 पहलू हैं। इसलिए जिनका राग बीत गया उनका द्वेष भी बीत गया। अब राग में 2 चीजों को लिया जाता है, शुभ राग और अशुभ राग रहता है ना। तो अशुभ राग हो गया कषाय आदि परिणाम, द्वेषादि परिणाम, और शुभ राग मतलब भगवान की भक्ति, पूजा, व्रत, तप, ये सब चीजें। आज सुबह के सत्र में बात उठाई गई थी, हमारे विराग जी ने उठाई थी, और आपने ध्यान दिया वो चर्चा संग्रह से प्रकरण उठा था। कोई न्यायपूर्वक भी कर रहा है तो भी वो क्या है? पाप है। तो आप लोग उस प्रश्न को, जब ऐसी बातें आती हैं और अगर आपको समझ में नहीं आए तो एकदम से सर नहीं हिलाया करो। हमने कह दी तो क्यों मान लेना? क्या कह रहे हैं? हमने कह दी और आपने मान लिया। ऐसे ही तो ठगाए जा रहे हैं पूरी दुनिया में, किसी ने भी कह दिया हमने मान लिया। क्या आपको लगता है वो इलाहाबाद के रेलवे स्टेशन में बिकने वाले वो लकड़ी के खिलौने हैं जिसके ऊपर एक स्प्रिंग लगा रहता है? देखा आपने? वो एक लकड़ी का खिलौना सेठ सेठानी आते थे, अब आजकल उपलब्ध नहीं होते हैं, पर आपने पहले तो देखा ही होगा। और उसके अंदर एक स्प्रिंग लगा होता था उसकी गर्दन पे, और उसको ऐसा मार दिया। बात कैसी चल रही है? वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पंडित जी गलत थोड़ी ना बोलेंगे, हमने तो देख परख के ही बुलाए हैं ना, गलत थोड़ी ना होंगे। क्या कह रहे हैं? हमने कहा हाँ तो तुमने कहा हाँ, तुमने कहा ना तो तुमने कहा ना। अपना निर्णय कहाँ है? आप में से अगर वो प्रश्न अगर आपको समाधान नहीं हुआ हो उसको आप पर्ची में लिखिए। दोपहर के सत्र में भी मैंने ध्यान दिया था, किसी भाई ने हिमालय भाई के स्वाध्याय पे से प्रश्न उठाया था। हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे तो फिर पुरुषार्थ क्या रहेगा? बहुत अच्छा है, ये प्रश्न उत्पन्न होना चाहिए। प्रश्न उत्पन्न होना इस बात की सजगता का प्रतीक है कि आपका ज्ञान जागृत है, आप तैयार हैं सत्य का अन्वेषण करने के लिए। हमारे आचार्य समंत भद्र स्वामी हुए, उन्होंने तो देव की परीक्षा की। किसकी परीक्षा की? सच्चे देव की। और देवागम स्तोत्र लिखा, और सबसे पहले देवागम स्तोत्र में लिखा, देवागम नभोयानम चामरादि विभुतया माया विश्वपि दर्शन्ते न तुम तस अस्मिनो महान। हे प्रभु, आपका तो देवगण आपके पंचकल्याणक मनाने आते हैं, आपका तो गमन कहाँ होता है? आकाश मार्ग में गमन होता है। 64 चमर आपके ढुरते हैं, और बहुत बहुत विभूतियां आपकी कही गई हैं, लेकिन इन सब के बल पे भी आप मेरे लिए पूज्य या महान। अब बताओ, कोई अन्य मत की समीक्षा नहीं चल रही है? देवों के आगमन पंचकल्याणक में किसके होते हैं? तीर्थंकर परमात्माओं के। उनके लिए प्रश्न उठाया। 64 चमर खिरते हैं, उनके लिए प्रश्न उठाया।
और आपकी कितनी विभूतियां हैं, जन्म के अतिशय, केवल ज्ञान के अतिशय, समोशरण के अतिशय, ये सब होने पर भी हे प्रभु आप मेरे लिए महान नहीं हैं। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा कलेजा होगा, कितनी हिम्मत की बात होगी। लोग कहते हैं भाई साहब भगवान के नाम पे, धर्म के नाम पे प्रश्न नहीं उठाना, ये धर्म की अवज्ञा है। ऐसा ही हुआ था, ऐसी बात सुनी आपने? धर्म के नाम पे प्रश्न नहीं उठाना, तुम बहुत बड़े हो गए, अब तुम भगवान की परीक्षा करोगे। सच में कहें, भगवान ने ही बताया है कि तू सबसे बड़ा है। किसने बताया है? और यह बात सिर्फ वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा ही ने बताया है कि इस विश्व का सर्वोत्कृष्ट यदि कोई पदार्थ है तो वो जीव नाम चैतन्य वस्तु है, और कोई नहीं बताता। किसी मत संप्रदाय में ईश्वर आपको अपने बराबर के दर्जे पर नहीं बैठालते। कहाँ बैठाला जाता है? भक्त हो यहाँ बैठो, इंतजार करो, अभी दरवाजा खुलने में समय है। क्या कह रहे हैं? उसमें भी राग देश का पक्ष कितना होता है। वीआईपी है, नेता है, बड़ी पदवी वाला है, तो उसको साइड से रस्ता है। जैसे आज गलती से भोजनशाला के लिए बोलने में आ गया था कि वीआईपीओं की व्यवस्था अलग है। क्या कह रहे हैं? बोलने में आई थी ना बात, तो एकदम से मन में ऐसा लगता है हम सब तो एक ही भावना लेकर के यहाँ आए थे, इसमें इन लोगों ने विभाग कैसे बांट दिया। कुछ लोगों को लगता है ये शोध का जो भोजन होता है ना, इसमें कुछ स्पेशल मिलता होगा। शोध वालों को लगता है ज्यादा वैरायटी वहां है, और ये दोनों मिलके सोचते हैं वीआईपी की तो व्यवस्था ही कुछ अलग है। ऐसा ही है ना? तो कुछ लोग इस तलाश में रहते हैं कि रोटी तो शोध की मिल जावे, मिठाई वहां की मिल जावे, और कुछ स्पेशल रह गया हो तो वीआईपी का हो जावे, और इस चक्कर में हो सकता है वो कहीं के ना रह पाए। ये कहलाता है एक राग देश का पक्ष है। आप सोचिए हमारे अंदर में ये परिणाम क्यों आता है, या कि हमारे अंदर में कुछ वासना पड़ी हुई है, हमारे अंदर में ये राग पड़ा हुआ है। ये वस्तु मिल जाएगी तो मेरे लिए आनंद का कारण होगी, ये नहीं मिल रही इसलिए मैं दुखी हूँ। भगवान परम सुखी हैं। मुझे नहीं लगता है कि मेरी भावना मैं पूरी कर पाऊंगा, खासकर गजपंथा में पूरी होगी कि नहीं होगी, लेकिन मैं मेरी भावना पूरी करके ही रहूंगा। क्या कह रहे हैं? अभी तो हम उसी बिंदु पर रुके हुए हैं कि हे प्रभु आप राग देश से रहित हैं, लक्षण कैसा है? बोलिए, जिन दर्शन करने प्रतिदिन आप और हम सब जाते हैं कि नहीं जाते? कौन कौन जाता है रोज दर्शन करने? बहुत सुंदर। जैनी की तो ये पहचान है। 3 लक्षण बाह कहे गए हैं, जिन दर्शन करना, रात्रि भोजन का त्याग करना, और पानी छान के पीना। ये 3 लक्षण कहे। मैं आपसे प्रथम लक्षण की बात कहता हूं, जिन दर्शन हम करने जाते हैं, आपने भगवान को देखा कि नहीं देखा? देखा है? बोलो भगवान में क्या देखा है? बोलिए आप में से, बेटा आप बोलना जी, आप आपके पीछे वाले, हाँ बोलो, बताना चाहोगे? आप भगवान को देखते हो तो क्या दिखता है भगवान में? कोई बात नहीं, अगर आप अभी नहीं कह पा रहे हो तो कोई दूसरा बोले, हाँ बोलो बेटा। भगवान में आपने अपने को देखा? हाँ, ठीक है। वो सोच रही गलती से गलत निकल गया, लेकिन गलती से सही निकल गया। लेकिन अभी हम भगवान की मुद्रा की बात कहें, मुद्रा की बात कहें, और बाह्य मुद्रा की बात कहें, तो भगवान की मुद्रा में आपको क्या दिखता है? शांति दिखती है। हम कौन से परिणाम लेके जाते हैं? हम नाना प्रकार के विकल्प लेके जाते हैं। कभी मूड बहुत अच्छा भी रहता है, और कभी कभी हम घर से निकले और किसी ने कोई बात छेड़ दी, पर मंदिर तो जाना है, तो वो परिणाम लेके हम चले गए। हो जाता है कि नहीं हो जाता? बिल्कुल गेट पे ही किसी ने आके हमें कोई ऐसी बात कह दी कि मूड खराब हो गया। अब आ गए हैं, चावल हाथ में था ही, तो अब द्रव्य चढ़ा के भगवान को दिखा के चेहरा चले जाए। सच कहो, हमने भगवान को आज तक देखा है कि नहीं देखा? क्या कह रहे हैं? यदि देखा है तो मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, वह शांत दिख रहे हैं कि नहीं? जय परम शांत मुद्रा समेत भविजन को निज। तो वो परम शांत मुद्रा कहां से आ रही है? बाहर में तो उनके कोई आडंबर दिख ही नहीं रहा, ना उनके पत्नी है, ना उनके बच्चे हैं, ना उनका मकान है, ना कोई साज सामग्री है, कुछ भी बाहर में वो नहीं है जो हमारे पास सब कुछ है। लेकिन वह परम शांत और सुखी हैं, और हमारे पास ये सब है फिर भी हम दुखी हैं। हम उनके पास क्यों गए? क्योंकि ये सब सुख का कारण यदि होता तो हमें उनके पास जाना ही नहीं पड़ता।
हम उनके पास इसलिए गए हैं क्योंकि ये सब हमारे पास है, लेकिन हम सुखी नहीं हैं। और उनके पास ये कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो है परम आनंद और सुख में है। प्रश्न तो अब यहां से चालू हो रहा है, वो सुख आ कहां से रहा है? बोलिए, सुख कहां से आ रहा है? अभी आप ये नहीं समझना कि वो पाषाण की प्रतिमा है, धातु की प्रतिमा, नहीं तो अभी दर्शन करने की विधि ही नहीं मालूम है। आप तो कहोगे भाई साहब वो तो पत्थर की प्रतिमा है, तुम्हें भगवान भगवान नहीं दिखता। भगवान भी क्या दिख रहे हैं? पत्थर दिख रहे हैं। तुमसे अच्छी नजर तो उस शिल्पकार की है जिसने पत्थर में भी भगवान देख लिया। क्या कह रहे हैं? जिसने पत्थर में भी भगवान देख लिया था। हम जब गए थे भगवान देखने तो उसने हमें पाषाण दिखाया, हम कहते ये तो पत्थर है। बोले आप तो सिर्फ फाइनल करो, आपको इसी में से मैं भगवान निकाल के दिखाऊंगा। और उसने क्या किया था? जो अंश भगवान का नहीं था वो हटा दिया, और जो था वो स्वयं प्रकट हो गया। आनंद और सुख कहां से आ रहा होगा? कहां से आ रहा होगा? कल जाकर के देखना ध्यान से। निरखो अंग अंग जिन वर के, जिनसे झलके शांति अपा। अब देख लेना, प्रश्न किया था हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे तो फिर कुछ होगा कि नहीं होगा? भगवान तो हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं पर आनंद में हैं। नेत्रों को देखिए, नेत्र कैसे हैं? अर्धनासाग्र दृष्टि है। अर्धनासाग्र दृष्टि इस बात को बता रही है कि जागृत भी हैं और बाहर की तरफ से बंद हैं और अंदर की तरफ से खुले हुए हैं। कहां से? आप करके देख लीजिए, आप अर्धनासाग्र दृष्टि करके देखिए। देखो मैं जो आपसे कहता हूं उसको करके देखना चाहिए। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? करके देखो ना। एक्चुअल हम सुनते रहते, करते नहीं है, सबसे बड़ी समस्या है। या तो हम भगवान को सुना के आ जाते हैं और उनकी नहीं सुनते, और कदाचित सुनते हैं तो करते नहीं है। करके देखो, अर्धनासाग्र दृष्टि। आपको कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा, इसका मतलब आपने पूरी आंख बंद कर ली है। क्या कह रहे हैं? बाइफोकल लेंस होते हैं आपके। ये बाइफोकल लेंस मतलब एक ही ग्लास में दो तरह के लेंस, मतलब एक ऊपर की तरफ दूर का देखने के लिए और पढ़ना हो तो नीचे। एक ही चश्मे में दो तरह के लेंस बनाए गए हैं। क्यों? आपको जब पढ़ना हो तो आप सिर्फ नजर झुकाइए, यानी नजदीक का देखना हो तो नजर झुकाइए, और दूर का देखना हो तो नजर उठाइए। दूर का तो सब देख लिया, देखने लायक कुछ नहीं दिखा। और देखने लायक कोई था वो नजदीक में था, जब नजर अपने पे गई तो नजारे ही बदल गए। क्या कह रहे हैं? भगवान की जो अंतर्दृष्टि है ना, वो क्या बता रही है? देखने लायक कौन है? अपना आत्मा। आनंद कहाँ है? अरे कम से कम अभी बोले ही तो, भले नहीं भी आ रहा हो तो भी। मैं भी आपको आनंद कैसा है वो दिखाने की कोशिश करूंगा, कोशिश ही कर सकता हूं, दे सकता नहीं हूं, दिखा सकता नहीं हूं। अरे मैं क्या, आचार्य कुंदकुंद स्वामी कहते हैं, मैं उस एकत्व विभक्त आत्मा को निज वैभव से दिखाऊंगा। दिखाऊं तो तुम प्रमाण करना। प्रमाण किससे करोगे? अपने ज्ञान से। किससे करोगे? जैसे भगवान को अंतः में शांति सुख मिल रहा है, मैंने आज तक कभी अपने अंतर में झांक के देखा है क्या? क्या कह रहे हैं? हमने सारी दुनिया से तो मिले हैं, इस यूथ कन्वेंशन में भी आके हम बहुत सारे नए नए लोगों से भी मिलेंगे, अपने रिश्तेदारों से मिलेंगे, लेकिन सिद्धों की छत्र छाया में आके भी हम कभी अपने आप से एक बार मिल पाए हैं क्या? विचार करिएगा। यहाँ हम किससे मिलने आए हैं? किससे मिलने आए? अभी एक बहन मुझे मिली थी, पंडित जी इस बार तो आप हमसे जल्दी जल्दी 3 बार मिल गए। मैंने कहा ठीक है बहन, अब जल्दी नहीं मिलेंगे। क्या कह रहे हैं? देखो जहां राग होता है ना, जीव राग का ही पोषण करता है। क्या कह रहे हैं? राग का पोषण करता है। उसने राग की ही दृष्टि से बोला था, साधर्मी राग था ना। मुझे पंडित जी बड़ा अच्छा लगा, बार बार आपसे मिल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा। साधर्मियों से मिलना अच्छा लगता है कि नहीं लगता? अरे तुझे आत्मा से मिलना अच्छा लगता है कि नहीं लगता? जिससे आज तक तूने देखा नहीं, जिसका तूने परिचय नहीं किया, जिसकी तूने अनुभूति वेदन नहीं किया, जिसमें आनंद और सुख है, उसे तूने देखा नहीं। जब तक उसे देखेगा नहीं तब तक वो मिलेगा कैसे? भगवान का दर्शन हमें बता रहा है, देखना है तो किसको देखो? किसको देखो? स्वयं को देखो। देखने लायक कौन है? स्वयं। भगवान को देखना ध्यान से, ठीक है? हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं,
पैर पे पैर रख के बैठे हैं, और ये सारी पंक्तियां हम भजन में गाते हैं, हाथ पे हाथ रखे ऐसे करना कुछ ना, और पैर पे पैर रख के इसलिए हैं कि घूमा सारा संसार लेकिन कहीं सुख दिखाई दिया नहीं। अंतर्मुख मुद्रा ये कह रही है कि सुख और आनंद कहाँ है। बस ये लक्षण से समझ लेना, जिसकी नजरें खुली हों, जो यहां वहां देख रहा हो, जो आशीर्वाद दे रहा हो, जो अभिशाप दे रहा हो, जो दूसरे के भले बुरे की चिंता कर रहा हो, उसमें ईश्वर पने का लक्षण नहीं हो सकता। क्या कहा? जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग। अभी इसमें 18 प्रकार के दोष से रहित अरिहंत पना बताया गया है। कौन कौन से? जन्म जरा तृषा क्षुधा। अभी भक्ति गाई जा रही थी, वो बहुत आनंद के साथ हम गा रहे थे। कौन सी वाली भक्ति? निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी। सच बताओ, अगर मैं अरहंतों का मार्ग निर्ग्रंथों का मार्ग पसंद है तो हमें जन्मदिन मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? तो ये तो भक्ति सिर्फ ऐसे ही हो गई। कैसी वाली? बताता हूं कैसी वाली भक्ति। एक तोता था, तोते के पीछे एक शिकारी लगा। तोता जान बचाते बचाते एक साधु के पास आया। साधु ने उसको करुणा करके अपनी शरण में रख लिया और उसको कहा कि तुम यहाँ सुरक्षित हो। लेकिन साधु को ये लगा कि यदि मैं इसी की देखरेख करता रहूँगा तो मैं अपना काम कब करूँगा। तो साधु ने सोचा इसे कुछ सिखा दिया जाए, थोड़ा पंडित बना दें, शास्त्री बना दें, तोताराम शास्त्री बना दें तो शायद ये कुछ अच्छा कर पाएगा। तो उन्होंने उसको सिखाया कि देखो तुम्हें कोई बांधने फंसाने आए ना तो तुम लोभ के चक्कर में नहीं पड़ना। और उसने उनको 3 लाइनें सिखा दी। शिकारी आए, दाना डाले, लोभ में मत आना, उड़ जाना। किसको याद हुई? जल्दी से बोलिए। तोते को एक बार में याद नहीं हुई थी, तो तोते से अच्छे हम हैं कि नहीं हैं? ठीक है, एक बार और बोल दीजिए। शिकारी आए, उड़ जाना। एक दिन शिकारी आया, दाना डाला, जाल फैलाया, तोता यही गीत गा रहा था। कौन सा? एक बार फिर से बोलिए। बहुत अच्छा। शिकारी आया, दाना डाला, लोभ में आया, पिंजरे में उसमें जाल में फंस गया, और जाल में वो जब उसको पीठ में लेके जा रहा है तब भी वो क्या गा रहा है? एक बार फिर से बोलिए। लोभ में मत आना। तब वह साधु के मन में विचार आया, ताकि दुर्भाग्य की महिमा का वर्णन तो हमसे ना हो सके। बात ख्याल में आ रही है? यदि तुम जन्म मरण को दोष मानते हो और अरहंत आदि उस दोष से रहित हैं तो तुम जन्म मरण के उत्सव कैसे मना सकते हो? जन्म का उत्सव कैसे मना सकते हो? क्या कह रहे हैं? इसका मतलब हमने आज तक अरिहंत के दर्शन नहीं किए। इसका मतलब है हमने आज तक अरिहंत की भक्ति नहीं की। आज तक हमने भगवान को सुना ही नहीं है। आश्चर्य की बात नहीं लगती? ये पंक्तियां कोई ऐसी ही नहीं है। मैंने सुबह बताया था 34 महान ग्रंथों की टीकाएं और संपादन किया है जुगल किशोर जी साहब ने, और उसके बाद ये पंक्तियां उद्धृत हुई। 1914 में ये कृति उनकी बन के तैयार हुई। 1916 या 1914 में एक कृति बन के आई, और जिसमें पहली पंक्ति को यदि हम लेते हैं, इसमें रत्नकर्ण शावकाचार्य की 6 गाथाएं। किसमें? पहली पंक्ति के अंदर, जिसने राग देश कामादिक जीते सब जग। ऐसे भगवान कहीं देखने नहीं मिलेंगे। यदि देखने मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे? जो वीतरागी होंगे, सर्वज्ञ होंगे और हितोपदेशी। नाम महावीर से हमारा कोई लेना देना नहीं है। क्या कह रहे हैं? नाम महावीर से हमारा कोई लेना देना नहीं है। यदि महावीर के नाम पे चाट ठेला खुला हो तो उसको जैन का मत समझ लेना। महावीर नाम की जैन होटल भी हो सकती है, और उसका मतलब है जैन हो तो टल। क्या कह रहे हो? जैन होटल नहीं, ये भाई साहब ने किया था, सोमत जी ने किया था एक जगह में। जैन हो तो टल, जैन हो तो, क्योंकि तुम किसके शिष्य हो? किसके शिष्य हो? महावीर के। अब वो चाहे वो महावीर जैन होटल भी हो तो जो महावीर का शिष्य होगा वो वहां पानी पीने भी नहीं जाएगा। बात ख्याल में आ रही है?
इसको कहते हैं सर्वज्ञ की श्रद्धा, इसको कहते हैं सर्वज्ञ के स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, सारी दुनिया जिससे हारी है उन्होंने जिसे जीत लिया, वही वास्तव में महावीर है, वही वास्तव में वीर हैं जिन्होंने विकारों को जीत लिया। काम, क्रोध, कषाय और बाकी के 18 दोष गिन लेना। कौन कौन से? जन्म, जरा, तिरखा, क्षुधा, विस्मय, आरत, खेद, रोग, शोक, मद, मोह, भय, निद्रा, चिंता से। भगवान को नींद नहीं आती। क्या कह रहे हैं? भगवान को नींद नहीं आती है, क्योंकि अगर भगवान को नींद आ गई तो हमारा क्या होगा? ड्राइवर को नींद आ जाए, अभी तक तो आप लोगों की गाड़ी खराब ही होती है। शुक्र मनाओ कि ड्राइवर को नींद नहीं आती है। पिछली बार की याद आ गई। भाई साहब, पिछली बार तो कोई पुण्य का उदय था, ड्राइवर को नींद भी आ चुकी थी। हम वो सुभट जीव हैं जो बार बार से मौत के मुंह से निकल के आ रहे हैं, लेकिन हम सुधरेंगे नहीं। नहीं, ऐसा नहीं बोलो, ये मेरी भावना चल रही है। ये प्रण है हमारा। ऐसी भक्ति भी करनी चाहिए। क्या कह रहे हैं? भक्ति तो कहते ही उसको है, गुरुदेव श्री कहते थे भक्ति मतलब जो भगवान और भक्त का भेद खत्म कर दे। ऐसी भक्ति करूं प्रभु की, पाऊं ना जन्म दोबारा। देखिए, मेरा मन होता है कि मूल आचार्यों के कुछ शब्दों को पढ़ें, क्योंकि हमारी क्या सामर्थ्य है जो सत्य का अन्वेषण और उद्घोषणा उन्होंने की। 5वें नंबर की गाथा है जिसमें आप्त का लक्षण कहा रत्नकर्ण शावकाचार्य में। आपने पाठशाला के भागों में भी इस गाथा को पढ़ा होगा, वीतराग विज्ञान के अंतर्गत, और कोई विद्यार्थी बैठे होंगे तो उन्हें ये गाथा याद भी होगी। लेकिन आप सब मेरे साथ पढ़ेंगे। यदि आपको शब्द नहीं भी बनते हैं वो बोलते, तो आप विनय भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर सूत्रों की अनुमोदना करें। ये महान कार्य आचार्य कुंद स्वामी ने कोंडेश की पर्याय में किया था, और उसका फल ये हुआ था कि वही ग्वाले की पर्याय का जीव आगे चलकर कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद देव स्वामी हुआ। आप्तेनो छिन्न दोषेण सर्वज्ञे नागमेशिना भवितव्यम नियोगेन नान्यता ह्याप्तिता भवे। निश्चित ही है कि यदि हमें भाषा या शब्द पकड़ नहीं आते हैं तो थोड़ी क्लिष्टता होती है, लेकिन जब हम उसके भाव को समझते हैं तो भाव बताने वाले के प्रति भक्ति का भाव आए बिना रहता नहीं है। यहाँ कहा है धर्म का मूल भगवान आप्त है, यहाँ नहीं देखना, यहाँ कहा है, और आप थोड़ा उपयोग को सावधान करना। धर्म का मूल भगवान आप्त है, उनके 3 लक्षण होते हैं, निर्दोषपना, सर्वज्ञपना और परम हितोपदेशकपना। पहला लक्षण क्या है? निर्दोषपना, सर्वज्ञपना, तीसरा परम हितोपदेशकपना। ये किसकी बात चल रही है? अरिहंत की। किसकी बात चल रही है? अरिहंत परमात्मा की। पहला लक्षण निर्दोषपना, दूसरा लक्षण सर्वज्ञपना, तीसरा लक्षण। अब कोई कह सकता भाई साहब ये तो भगवान की बात चल रही, इससे हमारा क्या संबंध है? यही तो जैन शासन की महिमा है। जब आप सिद्ध चक्र विधान करोगे तो वो सिद्धों की भक्ति अकेली नहीं है, वह सिद्ध चक्र विधान आत्मा की भक्ति है। कई बार लोग पूछते हैं पंडित जी कोई अच्छा सा नाम बताना हमारे नाते पोते के लिए, नाती के लिए, पोती के लिए, घर के बच्चों के लिए कोई अच्छा सा नाम बताना। अच्छा नाम मतलब क्या? कोई गुणवाचक नाम हो, वो वाले नाम नहीं जिसमें यही पता ना लगे कि कुत्ते का नाम है कि अपना नाम है। क्या कह रहे हैं? वो नाम नहीं। आज एक होड़ मच गई है, नाम के चक्कर में कुछ नया रखेंगे, यही चल रही है ना होड़। मतलब अर्थ पता ही नहीं है उसका नाम का, लेकिन नाम होना चाहिए। सर्च करते हैं गूगल पे और फिर उसका अर्थ कुछ पकड़ में नहीं आता है, लेकिन नामकरण कर देते हैं ताकि ऐसा लगना चाहिए मोहल्ले में इसके अलावा और कोई प्रजाति का जीव है ही नहीं। क्या कह रहे हैं? सच बात कह रहा हूं मैं, सच बात कह रहा हूं। सबसे अच्छा हमारा एक नाम है, फिक्स नाम है जो कभी नहीं बदलेगा। शुद्धात्म है मेरा नाम। नाम ऐसा होना चाहिए कि यदि नाम का भी भाव विचार किया जावे तो उससे भी उसे गुणों की प्राप्ति होवे, आनंद की प्राप्ति होवे। हम अपने को एक सौभाग्यशाली मानते हैं इस मामले में कि मेरे घर में मेरी 2 बहनें हैं और मैं हूँ,
और मेरे माता पिता ने हमारा जो नाम दिया, इस पर्याय का भी नाम दिया, वो नाम क्या दिया? श्रद्धा, भावना, विवेक। तुकबंदियां नहीं बैठा ली। क्या कह रहे हैं? तुकबंदी नहीं बैठा ली कि सासे हो तो सासे हो, कुंडली में यही होना चाहिए कि ये कुंडली तो यहाँ माथे पे बैठी है मार के। क्या? श्रद्धा मतलब सम्यक दर्शन, विवेक मतलब सम्यक ज्ञान, और भावना मतलब सम्यक चारित्र। और यही तीन रत्नत्रय हैं जो मोक्ष के हेतु या मोक्ष के कारण हैं। आज कदाचित माता पिता ना भी हों, लेकिन यदि उनके द्वारा दिए गए नाम की भी भाव भासना मैं कर लूं तो मेरा काम तो हो ही जाएगा कि नहीं होगा? बात ख्याल में आ रही? इसलिए किसी को नामकरण भी करना हो तो गुणों के अर्थ रूप करना, ये बात ध्यान रखिए। क्या कह रहे हैं? लौकिक बात कह दी है, लेकिन धर्म से जुड़ी बात है। नाम भी रखना तो ऐसा रखना जिससे उस बच्चे को प्रेरणा मिले, उसे ये पता हो कि भैया ये नाम क्यों दिया गया, तुम किसके कुल के हो, तुम किसकी संतान हो। हमने पाल पोथियों में पढ़ा है, अरहंत पिताजी मेरे, जिनवाणी माता मेरी, मेरे भैया अरहंत सहज है होना, पढ़ा है। देखिए तो कहते हैं निर्दोषपना, सर्वज्ञपना, परम हितोपदेशकपना, जिनके क्षुधा त्रसादिक दोष नष्ट हो गए हैं इसीलिए निर्दोष है। और बाकी सबकी समस्या है कि नहीं, आपकी और हमारी बात कर रहे हैं। भूख लगती कि नहीं लगती? कितनी बार लगती है भूख? अच्छा, क्षुधा को हम रोग मानते हैं कि नहीं मानते? मानते हैं कि नहीं मानते? नहीं मानते। इसका मतलब भगवान के सामने भी रोज झूठ बोलते हो। पूजा में बोलते हैं, अर्घ चढ़ाते में कौन सा अर्घ चढ़ाते हैं? क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति, यानी भगवान के सामने झूठ बोलते हो। एक तो कह रहे हो रोग नहीं है, और भगवान से कहते ये रोग है, इसको मिटा दो। ये तो मायाचारी हुई कि नहीं हुई? इसका मतलब है पूजा तो करते हैं पर पूजा का भाव खबर में नहीं है। ये बहुत गंभीरता से विचार करने की चीज है। क्या कह रहे हैं? शब्दों का पड़ जाना, नेत्रों का यहाँ वहाँ होना, मन की विकल्प क्रियाएं होना, द्रव्य इस थाली से इस थाली में आ जाना, इसका नाम पूजा है ही नहीं। पूजा तो उसे कहते हैं जहां पूज्य पूजक का भेद ही नष्ट हो जाता है। ये बात नवीन श्रोताओं के लिए थोड़ी कठिन हो रही होगी, मैं जानता हूं, लेकिन आप एक बात समझिएगा, जब भी बात कठिन लगे और आपको समझ में नहीं आए तो घबराना नहीं। क्या कह रहे हैं? घबराना नहीं। बोलिए, मैंने अभी जो बात कही है इसमें ये किसी किसी में ऐसे भी होंगे जो ने पहली बार सुने होंगे और समझ नहीं आई होगी। ऐसे कोई लोग हैं जिन्हें ये बात समझ में नहीं आई? क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामति वाली एक आध जन। और अगर सब समझदार हैं तो हम काहे को समय लगाएं? फिर हम ही समझने की कोशिश करें। किसी ने हाथ नहीं उठाया, एक भी जन नहीं कह रहा हाँ हमको समझ में आ गई, क्षुधा रोग है, क्षुधा रोग है। कितनी बार लगती है भूख? कितनी बार लगती है भूख? ये जरूरी नहीं है कि प्रवचन छोड़ करके आपको चाय पीना कंपलसरी है, ये जरूरी नहीं है। सुबह तो विकल्प ही दिया था भैया, स्वल्पाहार विकल्प है, आपको वैकल्पिक व्यवस्था है, कंपलसरी नहीं है। लेकिन अपन देखो हमें वह आसक्ति कैसी पड़ी है कि यहाँ प्रवचन भी चल रहा होवे तो भी ऐसा लगता है जब तक दो ढक्कन नहीं डाल के आएंगे तब तक ये आत्मा सुहाएगा कैसे? ये कहलाती आसक्ति। गुरुदेव श्री की सभा में एक ऐसा व्यक्ति बैठा था जिसे बीड़ी पीने की आसक्ति थी। सभा में बैठता था, समय सार सुनता था, लेकिन बीड़ी छूटी नहीं थी, बीड़ी पीने की आदत पड़ी थी। अच्छा साहब, अध्यात्म सुनने वाले बीड़ी पीते हैं? नहीं, ये नहीं कह रहे हैं अध्यात्म सुनने वाले बीड़ी पीते हैं। अध्यात्म सुने और समझे बिना कोई विकार छूट सकता ही नहीं है। वो सुनता था लेकिन तलब बैठी ऐसी कि चैन नहीं पड़ रही, तो बीच में से उठ के गया, पिया, धुआं यहां वहां उड़ाया ताकि बाजू वाले को भी पता ना चले, और वापस आकर के बैठ गया। गजब बात है साहब, ओ हो, अपूर्व बात, हूं परमात्मा छू साहब। आहा, ज्ञानियों की दृष्टि से तुम छिप नहीं पाओगे। तूने गंध कितनी भी छुपा ली है, गुरुदेव तक पता नहीं वो गंध कैसे पहुंच गई, जबकि गुरुदेव यहां वहां झांकते भी नहीं थे। कैसे पहुंच गई होगी बोलिए? अब हमें नहीं खोजना कैसे पहुंची होगी, वो ज्ञानी की दृष्टि होगी। गुरुदेव श्री कहते हैं
अरे 2 पैसे की बीड़ी की कीमत के बराबर जिसे शुद्धात्मा दिखता हो, उसे वह आत्मा कैसे मिलेगा? 2 पैसा की आती होगी उस समय। उन्होंने उस बीड़ी पीने वाले के लिए बात नहीं कही थी, वो बात सामान्य कही थी और उसको लग गई वो बात। क्या कह रहे हैं? उसको वो लग गई, अरे बीड़ी तो मैं पीता था, इनने कब देख लिया, कब देख लिया? चोर तो अंदर बैठा हुआ है भाई साहब, कोई के कहने की बात नहीं है। दोष तो अपना दिख जाए तो दोष छूट जाएगा। बात ख्याल में आ रही है? जिन्होंने अपने दोषों को देखकर और अपने निर्दोष स्वभाव को जानकर उससे दोष रहित कर लिया, वह वीतराग परमात्मा ही मेरे आदर्श है। निर्दोषपना, क्षुधा, तृषा आदिक दोष नष्ट हो गए हैं। तृषा मतलब, अभी मैं 18 दोषों की चर्चा पे नहीं जा सकता हूं, पर तृषा मतलब प्यास आदिक। कितने तरह की प्यास लगती है? प्यास कितने तरह की होती है? कितने कठिन कठिन प्रश्न पूछ रहा हूं मैं भी। मैं ऐसा तो नहीं पूछ रहा हूं समय सार की 38वीं क्या था, कौन सी 186वीं नंबर की गाथा। मैं पूछ रहा हूं प्यास कितने तरह की होती है। अच्छा, सच्चे में प्यास काहे से बुझती? पानी से बुझती है कि कोल्ड ड्रिंक से बुझती है? ये तो आपने एडवर्टाइजमेंट में भी कहीं ना कहीं सुना होगा, बाकी तो सब बकवास है। प्यास तो पानी से ही बुझती है, लेकिन पानी भी कैसा होना चाहिए? चिल्ड। कैसा होना चाहिए पानी? गर्मी में हो तो कैसा होना चाहिए? चिल्ड होना चाहिए। और ठंड में हो तो थोड़ा थोड़ा सा गुनगुना सा हो। इतना ठंडा कैसे पिया जाए? सच बताओ, तुम्हें प्यास बुझानी है कि तुम्हें स्पर्शन इंद्रिय के विषयों का सेवन करना है? जबकि वो प्रकरण था रसना का। इसको कहना, इससे कहना चाह रहे हैं कोई तृषा मतलब प्यास का दोष नहीं है, तेरी इंद्रिय विषयों में इतनी ज्यादा आसक्ति है कि एक एक विषय की पूर्ति के लिए तू 10 जगह दौड़ लगाता है। और जिन्होंने इस इंद्रिय को और अतीन्द्रिय आत्मा को भिन्न भिन्न जान लिया, वह परमेष्टि, वह परमात्मा, वह अरिहंत भगवान मेरे लिए आदर्श है। पुनः कहूंगा, बात तो कठिन हो ही रही होगी ना? पीछे वालों को समझ में आ रही नहीं आ रही? फिर से इलाहाबाद वाली गर्दन नहीं हिलाना। नहीं समझ में आ रही है तो भी चिंता नहीं करना। हमारे पिताजी इस बात में कहते थे, कोई ऐसा कहता था, भाई साहब आप लोगों की बात ना ऊंची जाती ना तो समझ नहीं आती है। कहते फिर भी तू प्रसन्न हो जा, तू कह रहा है ना तुझे समझ में नहीं आती है। अरे ये जो तुझे समझ में नहीं आ रही है, ये किसको समझ में आ रही है? क्या कह रहे हैं? ये बात समझ में नहीं आ रही है, किसको समझ में आ रही? कि बोले हाँ ये तो मुझे समझ में आ रही कि समझ में नहीं आ रही। इसका मतलब तुझ में समझने की शक्ति है, तू समझ का पिंड है, तू ज्ञान का पिंड है। क्या बोलो, हम ज्ञान के पिंड हैं कि नहीं? किसने बताया? किसने बताया कि तू ज्ञान का पिंड है? मैं बहुत बेसिक में आता हूं। पाठशाला में बाल पोथी का पहला लेसन क्या है? बिल्कुल पहला लेसन बोलो बेटा। नहीं, बाल पोथी की बात कर रहा हूं, बाल बोध भाग 1 की बात नहीं कह रहा हूं। मैं जीव हूं, मुझ में ज्ञान है और मैं ज्ञान से जानता हूं। ये बाल पोथी का पहला लेसन है। और बाल पोथी समझना, स्कूल में जो प्ले होता है ना, प्ले वाला, वो है दादा। नर्सरी भी क्या कहें, मतलब वो सिर्फ बच्चों को टिफिन और बॉटल लेके बैठना सिखाते हैं, वो वाली क्लास है ये बाल पोथी। और वहां सबसे पहला लेसन क्या बताया है? मैं जीव हूं, मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूं। ये बात किसने कही कि तू जीव है? बोलो, ये किसने कही? ये सर्वज्ञ भगवान ने कही। 6 द्रव्य किसने बताए? सर्वज्ञ भगवान ने बताए। द्रव्य कितने होते हैं? 6 ही होते हैं, 7 भी नहीं होते और 5 भी नहीं होते। किसने बताया? सर्वज्ञ भगवान ने। फिर पूछा, साहब आपने बताया कि 6 द्रव्य होते हैं, उसमें एक जीव है और वो मैं हूं, तो मैं मतलब क्या? तो उन्होंने बताया, जो जानता देखता है, जिसमें ज्ञान है, जो सुख दुख का विदन करता है, वो जीव है। ठीक है, देखिए अभी आपकी परीक्षा हो जाएगी। ये क्या रखा है? ये जो थोड़े ज्यादा पढ़े लिखे जाते हैं ना लोग, ये बहुत खतरनाक होते हैं। आप अपनी आंखें चेक करा के आइए जो पुद्गल कह रहा है। बोलिए क्या है? जोशी जी ये क्या है? मोबाइल है। जोशी जी बता रहे हैं मोबाइल है, और जैन साहब बता रहे हैं ये पुद्गल है। जोशी जी सोच रहे होंगे कैसे पगले लोग हैं, पूरी दुनिया जिसे मोबाइल कह रही है इसको पुद्गल कह रहे हैं। इनका कथन भी गलत नहीं है। क्या कह रहे हैं? जनपद सत्य है, ये कथन गलत नहीं था।
आप इसे मोबाइल ही कहना चाहिए था आपको, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहे हैं, कितनी जल्दी पुद्गल बोल दिया इसको। और ये जो शरीर है ये क्या दिखता है आपको, ये पुद्गल है कि ये चैतन्य है? जिंदा है कि डेड है अभी इस समय? जरा हाथ उठा के देखना, मर तो नहीं गए कहीं। ऐसे देखिए मूवमेंट हो रहा कि नहीं हो रहा? हो रहा है, हो रहा है हाथ का मूवमेंट। बताओ कौन कर रहा है इसको? जीव की अजीव? जीव की अजीव? अजीव में ज्ञान होता है? अजीव कुछ कर धर सकता है? तो भैया एक चीज निर्णय करो ना, जीव कर रहा कि अजीव कर रहा? बहुत अजीबो गरीब बात कर रहे हो आप तो। हाँ, जीव का काम है जानना देखना, जानना देखना, जानना देखना। ये जो मोबाइल है इसको जो जान रहा है वो जीव है। ये मोबाइल किसका है? ये मोबाइल किसका है? अब बोलिए। अरे बोल दो ना मेरा है, तुम्हारा तो है ही नहीं ना, ये तो पक्का है ना। इतना तो बोल दो ना मेरा है। नहीं नहीं साहब पुद्गल का है। अच्छा ठीक है, मेरा वाला तो पुद्गल का क्योंकि ये मेरा है। और तुम्हारे जेब में जो आईफोन रखा वो किसका है? अभी प्रैक्टिकल करके दिखा सकते हैं चुपचाप से। मयंक भाई, बाजू वाले का जब ध्यान इधर रहेगा ना, मैं उससे प्रश्न पूछूंगा, उसका मोबाइल गायब कर देना। फिर मैं पूछूंगा क्या हो गया, क्या ढूंढ रहे हो? क्या बोलेगा? मोबाइल। बोले किसका? नहीं पुद्गल का। आपको पता है चप्पलें बाहर उतरी हैं, किसकी? पुद्गल की कि मेरी? किसकी चप्पलें हैं? और अब भी बोल के आए थे निश्चय ही निश्चय ही निश्चय ही सर्व सांसारिक कार्यों का। और चप्पल बाहर की अंदर आ गई अभी। कहाँ? मेरी मेरी। दिख गई कि नहीं दिख गई चप्पलें? सबको दिख गई अपनी चप्पलें? हैं? दृष्टि का विषय। धन्य है वह वीतराग परमात्मा जिनके निर्दोषपना है, यानी जिन्होंने 5 इंद्रिय विषयों से भिन्न अपने स्वरूप को देख लिया, अपने को जान लिया, अपने को पहचान लिया। और जिसने अपने को जान लिया उसके ही सर्वज्ञपना है। गुरुदेव श्री के प्रवचन में एक जगह बात आती है, जो आत्मज्ञ है वही सर्वज्ञ है। जिन्होंने अपने आत्मा को जान लिया, लोकालोक उनको जानने के लिए उमड़ पड़ा। क्या थोड़े बड़े लोगों के हिसाब से भी बात कहूं, लघु तत्व स्फोट ग्रंथ है, अमृतचंद आचार्य देव का है। ज्ञान गेय मीमांसा प्रकरण की विशेष चर्चा उसमें मुख्य रूप से चलती है। और उसके अंतर्गत एक बहुत सुंदर बात लिखी है कि जो भगवान का सर्वज्ञपना है, जिसमें पूरा विश्व उनके ज्ञान में उमड़ रहा है, तो हे प्रभु ऐसा कैसे संभव है? तो आचार्य अमृतचंद स्वामी कहते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके ज्ञान की अद्भुत महिमा है, यह पूरा विश्व आपको देखने के लिए आपके पास आ गया। क्या कह रहे हैं? पूरा विश्व भगवान को देखने आया है कि हे प्रभु आप में आनंद है, सुख है, और आप किसी को नहीं देख रहे। वह आनंद और सुख कहां से आ रहा है? अपने अंदर से। आ जान दो बच्चों को, आ जान दो। बैठ जाओ भैया, इधर इधर जगह है, बैठ जाओ। जहां जगह मिले वहीं बैठ जाओ भैया। समश्रेणी में अनंत सिद्ध विराजमान है, 45 लाख योजन की सिद्ध शिला है। जो जीव जहां अपने स्वभाव में बैठेगा वहीं से सिद्ध दशा की प्राप्ति कर सकता है। और आपको पता है, हम जिनके चरणवंद में बैठे हुए हैं, यहाँ जहां जहां आप बैठे हो यहाँ से भी जीव सिद्ध पद को प्राप्त कर चुके हैं। क्योंकि 45 लाख योजन की सिद्ध शिला है ना, वहां अनंत सिद्ध विराज रहे हैं और एक भी स्थान खाली नहीं है। तो जहां आप बैठे हो वहां से भी जीव सिद्ध पद को प्राप्त हुआ है। यानी आपको कहां बैठने का मौका मिल रहा है? सिद्धों की सिद्ध भूमि में। और अकेले यही नहीं लगाना गजपंथा में, जब आप अपने नगर और गांव में पहुंच जाओगे वहां भी क्या सोचना, मैं किसकी छत्र छाया में बैठा हूं। और जब भगवान की छत्र छाया में बैठे हो तो कैसे बैठना, ये सिखाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। निर्दोष हैं, सर्वज्ञ हैं और परम वीतरागी हैं। अब मूल लाइनें इसमें से हम पढ़ते हैं। जिसने राग देश कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश। बिना अपेक्षा के मोक्ष मार्ग बताया। सारी दुनिया में अपेक्षा रखी जाती है। भगवान तब संतुष्ट होते हैं जब भक्त प्राण दे दे। भगवान तब संतुष्ट होते हैं जब भक्त उनकी सेवा करे। भगवान संतुष्ट तब होते हैं जब उनके लिए विविध प्रकार से उनके
आयमों का प्रयोग किया जाए, उनके लिए बहुत तरह के साधन संसाधनों की व्यवस्था की जाए, तब भगवान संतुष्ट होते हैं। पर हमारे वीतरागी भगवान हमसे कुछ मांगते ही नहीं है। सुनो भैया, भले हम रोज मंदिर जाते हैं और अगर नहीं भी जाएंगे तो भगवान नाराज नहीं होने वाले। अच्छी बात बता दी आपने। क्या कह रहे हैं? अच्छी बात बता दी ना। जो नहीं जा पाते होंगे वो सोचेंगे ये तो बहुत अच्छी बात बताई, जब भगवान नाराज ही नहीं होते तो जाने की क्या जरूरत है, और जाने से प्रसन्न नहीं होते हैं तो जाने की क्या जरूरत है। दोनों ही बात आ रही हैं। लोग कहते हैं भाई साहब वो तो इसलिए जाना चाहिए, नहीं तो मंदिर खाली हो जाएंगे। इतने बड़े बड़े मंदिर हैं, इनकी व्यवस्थाएं नहीं चलेंगी, कोई देखेगा नहीं तो कल को मंदिर ही खत्म हो जाएंगे। सुनो, तुम मंदिरों की चिंता नहीं करो, तुम्हें चिंता करनी है तो अपनी करो। किसकी करो? कि तुम मंदिर नहीं जाओगे तो मंदिर खाली नहीं हो जाएंगे, तुम मंदिर नहीं जाओगे तो तुम्हारा क्या होगा। क्योंकि मार्ग कहाँ से मिलेगा, सत्य स्वरूप कहाँ से जानने मिलेगा, सुख और आनंद कहाँ है। पूरी दुनिया में तो छान के देख लिया लेकिन मिल ही नहीं रहा। लेकिन जहां है यदि वहीं नहीं जाओगे, वहां नहीं देखोगे, वहां नहीं खोजोगे तो और कहां मिलेगा। नींद आ रही है बहुत सारे लोगों को। हमारी एक मैडम थी, इंग्लिश की टीचर थी, और अगर पहले पीरियड में कोई सोता दिख गया, और ये पहला पीरियड है शाम के सेशन का, हाँ आप ये नहीं कहना कि पूरे दिन भर का हो गया, ये शाम का सेशन है भाई साहब। हाँ, सब आप खा पी के घूम फिर के सब बिल्कुल चाय वाय पी के एनर्जेटिक होके आए हुए हो, ये मुझे पता है। हमने नहीं पी वो अलग बात है, पर आप तो एनर्जेटिक हो ना। उसके बाद नींद आ रही है आपको। 84 लाख योनियों में से इस जीव को अनंत बार मौके मिले हैं निकलने के, लेकिन बस ये नींद के झोंके ने गड़बड़ किया है हमेशा। क्या कह रहे हैं? पेन होता है ना, पेन, अब चूंकि आपको उसमें लिखना रहता है, नहीं तो उपाय मैं बता रहा हूँ। नींद जिसको आती है ना, पेन मुंह में रख लिया करो ऐसा। ये हमारी टीचर करवाती थी। टीचर, पेन मुंह में रखो, और पेन गिरा और सुटाई पड़ी। एक्चुअल में सबसे बड़ी समस्या तो ये हो गई है कि हमारे भगवान कुछ करते धरते तो है नहीं। जहां पे थोड़ा बहुत डर की बात है कि भगवान गुस्सा हो गए और श्राप दे देंगे, वहां तो भी डर है। यहाँ तो भगवान कुछ करते ही नहीं, इसलिए डरने की क्या बात है। ये बहुत संकोच से बोलने की बात है, बहुत खेद की बात है। क्या कह रहे हैं? देखिए, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो, कोई अपेक्षा नहीं है भगवान को। तुम द्रव्य पूजा करते हो नहीं करते, कितना दान देते करते, मंदिर बनाते नहीं बनाते हैं, वो तुम्हारे लिए भगवान नहीं बने हैं। क्या कह रहे हैं? वो स्वयं भगवान थे, ऐसी भगवत्ता को पहचान कर भगवान बने। भगवान महावीर स्वामी की शिक्षा है, भगवान जन्मते नहीं बनते हैं, जो जीव पुरुषार्थ करे वो भगवान बन सकता है। तो आप और हम सब भगवान बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? कौन कौन बन सकता, हाथ उठाइए। कुछ लोग धीरे धीरे उठाते हैं बाद में, क्योंकि उनको मालूम है 600 आटे ही जाएंगे, और उसमें पहले वालों ने जल्दी हाथ उठा लिया तो अभी अपना नंबर लगना ही नहीं, तो अपन तो अभी पहले संसार देखो थोड़ा और। क्या कह रहे हैं? बात ख्याल में आ रही? ये तो अंदर से भावना आनी चाहिए, अंदर से भावना आनी चाहिए। किस बात की? हूं परमात्मा छू एम नक्की कर। अरे तू परमात्मा है, ये कोई भगवान ने कहा ये वाली बात नहीं है। तुझे तेरी प्रभुता का भान जब तक नहीं होगा तब तक तुझे अंदर से ताकत आने ही नहीं वाली। आप सोचो, निगोद से निकल करके आए हैं, किसके बल से निकल के आए हैं, किसकी कृपा से हैं? किसने उठा करके निगोद से हमको यहाँ पे रख दिया? किसने? बोलो किसने? अब ये भी पता करना पड़ेगा, नहीं तो उसमें भी कहीं ईश्वर की कृपा तो नहीं थी है? ये तो दुनिया में इतनी विचित्रता चलती है कि यदि कोई जा रहा हो और जाते जाते गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाए और पैर की हड्डी टूट जाए तो कहते भगवान ने बचा लिया। हड्डी चबर टूटी और कोई मर गया, एक की हड्डी टूटी तो भगवान ने बचा लिया, और पीछे वाला मर गया तो किसने मार डाला? किसने मार डाला? अब बोलो ना, पूरा सेंटेंस बोलो ना, किसने मार डाला है? अब उसकी आ गई थी तो चला गया, और हमारी अभी रह गई थी तो भगवान ने बचा लिया। गजब का पक्षपात है भगवान का। हाँ, जैन शासन कहता है सब आयु से जीवित रहें, यह बात जिनवर ने कही, जीवित रखोगे किस तरह जब आयु दे सकते
सब आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही, तो मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते। और गजब की बात है, आयु कर्म भी मुझे मार नहीं सकता, ये भगवान ने बताया। क्या कह रहे हैं? आयु कर्म मुझे नहीं मार सकता। ये जो मरण कहा जाता है ना, घबराना नहीं। आज के बाद यदि सत्य को समझ के चले जाएंगे तो मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा। मैं मरने वाला तत्व नहीं हूं, मैं जन्म मरण से रहित हूं। मालूम है, मृत्यु का भय उन्हीं को होता है जिनने जन्मोत्सव बहुत मनाए हैं। क्या कह रहे हैं? जो निरंतर जन्मोत्सव मना रहे हैं ना, उनको मरण का भय लगता है। क्योंकि वास्तव में थोड़ा शांति से विचार करें तो जन्मोत्सव में हम कुछ बढ़ा नहीं रहे, घटाते चले जाते हैं। हर साल एक साल कम हो रहा है। क्या हो रहा है? हर साल एक साल कम हो रहा है, और मूर्ख लोग उसको बढ़ना मानते हैं। यही तो मिथ्यात्व है, और क्या है? और उसमें भी कोई दो चार झूठ बोलने वाले मिल जावे तो और प्रसन्नता होती। किस बात की? तुम जियो हजारों साल, साल में दिन हो 50,000, और बार बार दिन, वही 9 महीने के चित्र, बार बार दिन। बोलो, ये सच है? अरे हे वितरागी परमात्मा, सत्य मार्ग तो आपने बताया कि तुम जन्म मरण से रहित हो, और बताया ही नहीं जन्म मरण से रहित होकर परम निर्वाण को जिन्होंने प्राप्त किया, वही वितरागी परमात्मा मेरे मोक्ष मार्ग के प्रदर्शक है। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में। बुद्ध कहो, वीर कहो, हरिहर कहो, जिन कहो। अभी ये जितने नाम कहे ना, आदि लगा लेना। आदि मतलब अब तुम 1000 नाम लगा लेना। यद्यपि मैं यहाँ इसलिए व्याख्या नहीं कर पाऊंगा क्योंकि प्रसिद्ध अर्थों में अनेक नाम अनेक मत संप्रदायों में ईश्वर या परम परमात्मा आदि के कहे गए हैं, और हमारा धर्म किसी की मत मान्यताओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। क्या कह रहे हैं? लेकिन सत्य को पहचान कर जिसमें अपना हित हो सके उसे समझने का अवश्य है। क्या? लेकिन फिर भी चूंकि उल्लेख किया है बुद्ध, तो बुद्ध कोई रूढ़ी अर्थ में किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। यहाँ जितने बैठे हैं वो सब कौन है? बुद्धू नहीं है, बुद्ध है। क्या कह रहे हैं? सब बुद्ध हैं, क्योंकि बुद्ध होता है ज्ञान। बुद्ध अर्थात क्या होता है? ज्ञान। और हम सब कौन हैं? ज्ञान लक्षण वाले हैं कि नहीं है? हैं। तो हम बुद्ध हैं कि नहीं है? और जिनके पूर्ण ज्ञान प्रकट हो गया, ऐसे परमात्मा को बुद्ध कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? वो तो पूर्ण ज्ञान है, निरावरण ज्ञान है, केवल ज्ञान जिनके प्रकट हो गया वह बुद्ध है, वह वीर है, वह जिन है, हरिहर है, ब्रह्मा है, या उसको स्वाधीन कहो, और उन गुणों की पहचान कर भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में। इस पंक्ति पर पुनः विचार करते हुए आगे बढ़ेंगे। गुणों के चिंतन बिना सच्ची भक्ति होती ही नहीं है। लोक जगत में भी जब तक आप किसी वस्तु को खरीदने जाते हो तो उसके जब तक गुण पहचान नहीं कर लेते तब तक आप उसे खरीदना नहीं चाहते। क्या कह रहे हैं? ऐसा कहा जाता था, मटका खरीदते ना लोग, मटका तो पहले तो 1-2 रुपया का मटका आता था, 25 पैसे का मटका आता था, उसको भी कैसे करते थे? ठोक बजा के, अंदर बाहर सब देख करके। गजब की बात है, 25 पैसे का मटका तो ठोक बजा के खरीदते हैं, और भगवान की परीक्षा की बात आए तो सड़ा नारियल लेके हर जगह सिर पटकने चले जाते हैं। क्या बात ख्याल में आ रही है? इसलिए गुणों की परीक्षा करनी चाहिए, और गुण परीक्षा के माध्यम से सच्चे आप्त का, सच्चे गुरु का भक्ति भावना हमारी प्रबलित होना चाहिए। इसी भावना से विराम लेते हैं।